हेलो फ्रेंड्स, मैं शैलेश भगत। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। हम पढ़ रहे हैं परसेंटेज चैप्टर। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो 21 नंबर का क्वेश्चन देखिए। इफ़ न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाय 20% एंड डिनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाय 25%, देन न्यू रेशियो बिकम्स 8/15। फाइंड ओरिजिनल रेशियो। यदि किसी भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि तथा हर में 25% की वृद्धि करने पर नई भिन्न 8/15 प्राप्त हो तो मूल भिन्न क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या बोला है, एक रेशियो है। उस रेशियो के न्यूमरेटर में 20% इंक्रीज किया, डिनोमिनेटर में 25% इंक्रीज किया, तो वो रेशियो अब 8/15 हो गया। तो वो पहले वो रेशियो क्या था वो हमें बताना है। तो हम मान लेते हैं फ्रेंड्स कि पहले वो रेशियो था x/y। अब देखिए, इसे हम न्यूमरेटर बोलते हैं, इसे डिनोमिनेटर बोलते हैं। हिंदी में इसे अंश बोलते हैं, इसे हर। तो यहाँ पे हमने 20% का इंक्रीमेंट किया, तो ये 100% है अपने आप में। तो इसको अगर हम 20% बढ़ाते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 120%। अपॉन इसको अगर हम 25% बढ़ाते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 125%। तो ये ऐसा करने पर जो नया रेशियो है, ये यही नया रेशियो बन गया। तो ये कितना बन रहा है, 8/15। तो हमें ओरिजिनल रेशियो निकालना है। तो ओरिजिनल रेशियो तो हमने ये माना है, अब उसमें चेंजेस हमने ये किया, तब नया रेशियो ये बन गया। तो हमें x/y की वैल्यू निकालना है। तो देखिए, परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा। देखिए, हम इसे 5 से डिवाइड करते हैं। 100 5 से 20 बार कटता है और 20 4 बार, मतलब ये हो गया 24। और इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो ये हो गया 20 और ये 5 25 इज इक्वल टू 8/15। अब देखिए, ये कैंसिल हो जाता है। ये 8 से 3 कैंसिल होगा और ये 5 से कैंसिल हो जाएगा। तो ये रहा 5 और इधर बचा 1, इधर बचा 3। तो x/y क्या होगा, देखिए 5 इधर मल्टीप्लाई में जाएगा तो 5 × 1 होगा 5, 3 इधर डिवाइड में आएगा तो 3 × 3 हो जाएगा 9। तो इसका मतलब ओरिजिनल जो रेशियो था वो 5/9 था। 22 क्वेश्चन देखिए। इफ न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाय 200% एंड डिनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाय 150%, देन न्यू रेशियो बिकम्स 9/10। फाइंड द ओरिजिनल रेशियो। यदि किसी भिन्न के अंश में 200% की वृद्धि तथा हर में 150% की वृद्धि करने पर नई भिन्न 9/10 प्राप्त हो तो मूल भिन्न का मान क्या होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, हम ओरिजिनल रेशियो को मान लेते हैं x/y। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अंश में यानी न्यूमरेटर में हमने 200% का इंक्रीमेंट किया, वृद्धि किया। तो ये पहले 100% था, अब इसमें हमने 200% इंक्रीज कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा अपने आप का 300%। तो हम इसको लिख देते हैं x × 300%। और डिनोमिनेटर को 150% इंक्रीज किया गया है। 150% इंक्रीज किया तो ये पहले 100% था, अब 150% और बढ़ गया। तो इसकी वैल्यू ये अब इसकी न्यू वैल्यू कितनी हो जाएगी, y × 250%। तो ऐसा करने पे जो नया भिन्न है वो 9/10 प्राप्त हो रहा है। तो देखिए, ये x/y पहले का भिन्न है। जब हमने जो बोला वो चेंजेस किया, तब जाके ये क्या बन रहा है, 9/10 बन रहा है। तो देखिए, परसेंट से परसेंट कैंसिल हो गया, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। अब हम इसको 5 से डिवाइड कर देते हैं तो क्या होगा, देखिए 5 6 जा 30 एंड 5 5 जा 25, 5 6 30, 5 25 और इधर कितना है, 9/10। तो देखिए, ये 3 से कैंसिल होते हैं दोनों, 3 से 2 बार कैंसिल होगा और ये 3 से 3 बार कैंसिल होगा। ये 5 से 1 बार कैंसिल होगा, ये 5 से 2 बार कैंसिल होगा। तो x/y क्या होगा, 1 इधर चला जाएगा तो ये होगा 3 × 1
और ये 2 इधर चला जाएगा तो 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4। तो ये है ओरिजिनल रेशियो या फिर मूल भिन्न। 23 क्वेश्चन देखिए, इफ न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाय 20% एंड डिनोमिनेटर इज डिक्रीज्ड बाय 25%, देन न्यू रेशियो बिकम्स 6/5, देन फाइंड द ओरिजिनल रेशियो। यदि किसी भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि तथा हर में 25% की कमी करने पर नई भिन्न 6/5 प्राप्त हो तो मूल भिन्न का मान क्या होगा। तो देखिए हम ओरिजिनल भिन्न या मूल भिन्न को मान लेते हैं x/y। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि न्यूमरेटर 20% इंक्रीज किया गया है, तो ये पहले 100% था, जब हम 20% इंक्रीज करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 120%, तो ये हो गया x इंटू 120%। और डिनोमिनेटर मतलब हर को 25% डिक्रीज किया गया है, 25% की कमी की गई है हर में, तो ये पहले 100% था, अब 25% अगर हम कम कर देंगे तो ये कितना होगा 100 माइनस 25, ये हो जाएगा 75%। तो ऐसा करने पे क्या हो रहा है, जो नया भिन्न है न्यू रेशियो है वो 6/5 बन जा रहा है। तो ये किसके बराबर हो जा रहा है 6/5 के बराबर होगा। तो हमें ओरिजिनल रेशियो यानी मूल भिन्न की वैल्यू निकालना है, मतलब x/y की वैल्यू निकालना है। तो देखिए परसेंट से परसेंट कैंसिल होगा, तो देखिए हम इसको 5 से डिवाइड करते हैं। 100 में 5 20 बार आता है और 20 में 4 बार, मतलब टोटल 24 बार हो गया। और 75 में को अगर 5 से डिवाइड किए तो 15 आंसर आएगा, ये हो गया 15, 6/5। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, 6 से कैंसिल हो रहा है 4 टाइम्स और ये 5 से कैंसिल हो रहा है 3 टाइम्स, तो ये पूरा कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचा 1। तो x/y क्या होगा, इधर ये 4/3 है, जब हम इसका साइड चेंज करेंगे तो ये 3/4 बन जाएगा। तो यही है हमारा ओरिजिनल रेशियो या फिर मूल भिन्न। 24 क्वेश्चन देखिए, इफ न्यूमरेटर इज डिक्रीज्ड बाय 40% देन न्यू रेशियो बिकम्स 9/25, फाइंड द ओरिजिनल रेशियो। यदि किसी भिन्न के अंश में 40% की कमी करने पर नई भिन्न 9/25 हो तो मूल भिन्न का मान क्या होगा। तो देखिए मूल भिन्न को हम मान लेते हैं x/y, जो ओरिजिनल रेशियो है हमने उसे मान लिया x/y। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सिर्फ न्यूमरेटर को डिक्रीज किया जा रहा है 40%, डिनोमिनेटर के बारे में कुछ नहीं बोला है। पहले न्यूमरेटर 100% रहा होगा, अब हमने 40% डिक्रीज कर दिया तो उसकी न्यू वैल्यू क्या हो जाएगी 60%, तो ये अपने आप का क्या हो जाएगा 60%। हमने डिनोमिनेटर के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की, ये एज इट इज रहेगा। तो ऐसा करने पर ये जो भिन्न है ये 9/25 बन जाता है। तो हमें इस ओरिजिनल रेशियो की वैल्यू निकालना है। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी यहाँ पे पहले क्या होता था, परसेंट था, तो परसेंट से परसेंट हम कैंसिल कर देते थे और फिर ये जो नंबर होते थे उन्हें डिवाइड करते थे। अभी यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, कोई परसेंट नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इस 60% को ही रेशियो में लिखेंगे। तो मैंने परसेंटेज को रेशियो में लिखना सिखाया है। 60% को हम क्या लिख सकते हैं 3/5। ये कैसा है नहीं समझा होगा तो मैं बता देता हूँ। देखिए 60%, परसेंट को हटाते समय हम डिवाइड बाय 100 करते हैं, एक 0 से एक 0 कैंसल और इनका हाफ हाफ कर दीजिए, 6 का हाफ 3, 10 का हाफ 5। तो इस प्रकार से हम करते हैं। तो देखिए 9/25। अब x/y, देखिए 3 से ये 3 टाइम्स कैंसिल होगा और ये 5 से 5 टाइम्स कैंसिल होगा, तो इधर कुछ नहीं बचा। तो ये जो ओरिजिनल रेशियो है वो 3/5 होगी। 25 क्वेश्चन देखिए, इफ लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल आर इंक्रीज्ड बाय 10% एंड 20% रिस्पेक्टिवली, देन फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया ऑफ रेक्टेंगल।
यदि आयत की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 10% तथा 20% बढ़ा दी जाए तो आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ क्या बोल रहा है, एक रेक्टेंगल है, उसकी लेंथ को 10% बढ़ा दिया गया है और ब्रेथ को 20% बढ़ा दिया गया है। तो उसका जो एरिया होगा उसमें कितना परसेंट इंक्रीज होगा, यह हमें बताना है। तो ऐसे क्वेश्चन को फ्रेंड्स हम 3 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। मैं तीनों तरीके आपको बताता हूँ। तो पहला तरीका बताता हूँ, देखिए। अब एरिया का फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड्स, लेंथ इनटू ब्रेथ, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। तो यहाँ पे देखिए 10% लेंथ को बढ़ाया है, तो पहले लेंथ 100% रही होगी। अब जो लेंथ है वो कितनी होगी, 10% बढ़ा दिए तो 110% होगी। अब देखिए इसको डेसिमल पॉइंट में लिखना सीखिए। 110% को हम 110 डिवाइड में 100 लिख सकते हैं, 0 से 0 कैंसल, और 11/10 को हम 1.1 लिख सकते हैं। तो देखिए इसकी जो न्यू लेंथ होगी ये 1.1 हो गई इनटू, अब ब्रेथ देखिए 20% बढ़ा दी गई है, तो ब्रेथ अब कितनी हो गई, 120% हो गई, और 120% को हम लिख सकते हैं 1.2, तो ये हो गया 1.2। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखिए पॉइंट को ध्यान मत रखिए मल्टीप्लाई करते समय, और 11 से मल्टीप्लाई करना बहुत ही आसान होता है। देखिए सबसे पहले 11 से किसी भी नंबर को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या करते हैं, पहले लास्ट वाले डिजिट को एज इट इज लिखते हैं, फिर ये दोनों डिजिट को जोड़ देते हैं, तो ये 2 और 1 हो गया, ये 3, और फिर पहले वाले डिजिट को एज इट इज लिखते हैं। अब देखिए पॉइंट के बाद 1 और 1 2 डिजिट है, तो आंसर में भी 2 डिजिट होना चाहिए, तो ये हो गया 1.32। तो एरिया कितना हो गया, 1.32। अगर इसी को हम परसेंट में लिखे तो ये कितना हो जाएगा, 132%। ये नया एरिया है, ये कितना हो गया, 132%। तो पहले कितना रहा था, ये 100% था, मतलब इसमें वृद्धि कितनी हुई, 32% की। तो कितने परसेंट की वृद्धि हुई, 32% की वृद्धि हुई। आपको ये करने की जरूरत नहीं, आप यहां से भी समझ सकते हो। 1 पॉइंट के बाद जो भी आंसर आएगा उतना परसेंट की वृद्धि होगी। तो ये हो गया फ्रेंड्स एक तरीका। दूसरा तरीका हम नेट चेंज फॉर्मूले से कर सकते हैं। नेट चेंज का फॉर्मूला याद रखना फ्रेंड्स, नेट चेंज का फॉर्मूला होता है a + b + ab/100। लेंथ 10% बढ़ाई है तो ये हो गया 10, प्लस 20% ब्रेथ बढ़ाई गई है तो +20, प्लस a × b, मतलब 10 × 20 डिवाइड में 100, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, ये 10 + 20 हो गया 30, प्लस 2 × 1 2, ये हो गया 32। तो इस प्रकार से हम बता सकते हैं 32% की वृद्धि हुई। तीसरा तरीका देखिए, यहाँ पे देखिए हम लिख लेते हैं लेंथ, ब्रेथ, यहाँ पे ओल्ड और यहाँ पे न्यू। अब देखिए 10% की वृद्धि की गई है, तो 10% को हम रेशियो में कैसे लिखेंगे, 1/10। अब ये रेशियो क्या रिप्रेजेंट करता है, ये जो नीचे वाला जो नंबर है ये ओरिजिनल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। लेंथ 10% बढ़ाई गई है तो ओरिजिनल लेंथ मान लीजिए 10 यूनिट होगी, तो ओल्ड लेंथ हो गई 10 यूनिट। अब 10% हमने बढ़ाया तो 10 को 10% बढ़ाएंगे तो 1 यूनिट बढ़ेगा, तो नया लेंथ कितना हो जाएगा, 11 यूनिट हो जाएगा। उसी प्रकार ब्रेथ को हमने 20% बढ़ाया है तो 20% को हम रेशियो में लिखते हैं 1/5। इसका मतलब ब्रेथ पहले 5 यूनिट था, जब हमने 20% बढ़ाया तो 1 यूनिट बढ़ गया। तो ब्रेथ पहले कितना था, 5 यूनिट था, अब 1 यूनिट बढ़ गया तो कितना हो गया, 6 यूनिट बढ़ गया। तो देखिए यहाँ पे एरिया कितना हो गया, लेंथ इंटू ब्रेथ, यहाँ एरिया हो गया 50 और यहाँ पे एरिया कितना हो गया 66। तो इसका मतलब क्या हुआ, पहले जो एरिया था वो 50 यूनिट था, अब एरिया कितना हो गया 66 यूनिट हो गया। तो चेंज कितना आया एरिया में, तो एरिया में यहाँ से चेंज दिख रहा है 16 का चेंज आया।
तो मैंने आपको बताया था परसेंट इंक्रीज और परसेंट डिक्रीज का फॉर्मूला। तो क्या फॉर्मूला होता है परसेंट इंक्रीज का? चेंज अपॉन ओरिजिनल इंटू 100। तो देखिए इसमें चेंज कितना आया, 16 का आया, अपॉन ओरिजिनल पहले कितना था एरिया, 50 था, इंटू 100। अभी 50 से कैंसिल करेंगे तो ये 2 बार कैंसिल होता है, और 16 दूनी 32। तो ये 3 तरीके हैं, इन 3 तरीके से हम इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आपको जो तरीका पसंद आए आप उससे सॉल्व कर सकते हो। 26 क्वेश्चन देखिए, इफ each length and breadth of rectangle are increased by 20%, then find the percent increased in area of rectangle। यदि किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई प्रत्येक को 20% बढ़ा दिया जाता है तो आयत के क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि हुई, कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? तो देखिए इसी को भी मैं 3 तरीके से समझाता हूँ। पहले पहला तरीका देखते हैं। देखिए अभी यहाँ लेंथ और ब्रेथ दोनों को 20% इंक्रीज किया। तो देखिए लेंथ को अगर हम 20% इंक्रीज करते हैं तो न्यू लेंथ कितनी होगी, 120%, और इसको हम डेसिमल में लिखेंगे 1.2। ब्रेथ को भी 20% बढ़ाया गया है तो ये भी हो गया 120%, और इसको डेसिमल में लिखे 1.2। तो एरिया कितना हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, ये फॉर्मूला होता है। तो एरिया क्या होगा, 1.2 इंटू 1.2, तो ये हो गया 12 इंटू 12 होगा 144। पॉइंट के बाद 2 डिजिट, तो ये पॉइंट के बाद 2 डिजिट। तो देखिए पॉइंट के बाद जो भी नंबर रहेगा उतना परसेंट बढ़ेगा। तो यहाँ पे एरिया कितना बढ़ रहा है, 44% बढ़ रहा है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल 44% इंक्रीज हो रहा है। सेकेंड मेथड देखिए, नेट चेंज फॉर्मूले से नेट एरिया कितना होगा, नेट एरिया चेंज कितना हो जाएगा। देखिए इसे 20% बढ़ाया गया तो 20 प्लस 20 प्लस 20 गुना 20 डिवाइड बाय 100। तो ये क्या होगा, 20 और 20 40, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल, और 2 गुना 2 हो गया 4, 44। ये हो गया सेकंड मेथड। थर्ड मेथड से समझते हैं। देखिए यहाँ लेंथ ब्रेथ ओल्ड न्यू। देखिए 20% को रेशियो में क्या लिखेंगे हम, 20% का मतलब होता है 1/5। तो पहले जो लेंथ थी 5 यूनिट थी, अब हमने 20% बढ़ाया मतलब 1 यूनिट बढ़ गई, तो नई लेंथ कितनी हो जाएगी, 6 यूनिट हो गई। ब्रेथ भी 20% बढ़ाया तो ब्रेथ भी पहले 5 यूनिट थी, अब ब्रेथ कितनी हो गई, 6 यूनिट हो गई। तो पहले जो एरिया था 5 इंटू 5 25 था, और अब का जो एरिया है 6 इंटू 6 36 हो गया। तो परसेंटेज इंक्रीज, एरिया कितने परसेंट इंक्रीज हुआ, तो परसेंटेज इंक्रीज का फॉर्मूला होता है चेंज इन एरिया, चेंज इन एरिया अपॉन ओरिजिनल एरिया इंटू 100। तो देखिए एरिया कितना चेंज हुआ, 25 से 36 हो गया, मतलब एरिया कितना हो गया, 11 चेंज हो गया। डिवाइड में ओरिजिनल एरिया कितना था, 25 था, इंटू 100। तो ये 4 टाइम्स कैंसिल होगा, तो 11 इंटू 4 हो जाएगा 44%। 27 नंबर का क्वेश्चन देखिए, इफ ईच साइड ऑफ स्क्वायर इज इंक्रीज्ड बाय 10%, देन फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया ऑफ स्क्वायर। यदि वर्ग की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए तो वर्ग के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी। तो देखिए इसे भी हम 3 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला तरीका बताता हूं। देखिए स्क्वायर का जो एरिया का फॉर्मूला है, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, साइड का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे जो साइड है कितने प्रतिशत बढ़ाई गई है, 10% बढ़ाई गई है। पहले साइड 100% रही होगी, अब साइड 10% बढ़ा देने से 110% हो जाएगी, मतलब साइड हो गई 110%। इसे हम डेसिमल में 1.1 लिख सकते हैं। अब एरिया का फॉर्मूला होता है साइड स्क्वायर, तो 1.1 का स्क्वायर कर लेते हैं। तो 1.1 का स्क्वायर क्या होगा, मतलब 11 का स्क्वायर होगा 121,
पॉइंट के बाद एक डिजिट, तो स्क्वायर करने के बाद 2 डिजिट होने चाहिए, तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट, तो पॉइंट के बाद जो भी आंसर आया उतना प्रतिशत वृद्धि हुई। तो कितना प्रतिशत वृद्धि हो गई? 21% की वृद्धि हो गई। यानी सेकेंड मेथड देखिए, सेकेंड मेथड में नेट चेंज फार्मूला लगाएंगे। तो नेट चेंज फार्मूला देखिए, नेट चेंज का फार्मूला, तो नेट चेंज का फार्मूला क्या होता है देखिए, अब ये साइड है तो 10% है, तो 10 + 10 + 10 × 10 डिवाइड बाय 100 हो जाएगा। तो 10 + 10 20, ये 100 से 100 कैंसल, तो यहाँ बचा 121। तो देखिए यहाँ पे भी 21%। थर्ड मेथड देखिए, अब देखिए 10% का मतलब क्या होता है? 1/10। मतलब पहले जो साइड थी, ओल्ड साइड, वो कितनी थी? 10 यूनिट थी, और न्यू साइड कितनी हो गई? 1 यूनिट बढ़ गई, तो अब न्यू साइड हो गई 11 यूनिट। तो पहले का जो एरिया था, ओल्ड एरिया, तो इस साइड का स्क्वायर कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? 10 का स्क्वायर मतलब 100। और अभी का जो एरिया है वो क्या होगा? 11 का स्क्वायर मतलब 121। तो हमें निकालना है परसेंट इंक्रीज इन एरिया। तो क्या होगा देखिए, इंक्रीज कितना हुआ यहाँ से दिख रहा है, देखिए 21 इंक्रीज हुआ, डिवाइड बाय ओरिजिनल कितना है 100, और परसेंट बनाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100, तो 100 से 100 कैंसिल, तो कितना बचा? 21%। 28 क्वेश्चन देखिए, इफ ईच साइड ऑफ स्क्वायर इज डिक्रीज्ड बाय 20%, देन फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज इन एरिया ऑफ स्क्वायर। यदि वर्ग की प्रत्येक भुजा को 20% कम कर दिया जाए तो वर्ग के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी हो जाएगी? तो देखिए इसको भी मैं 3 मेथड से बताता हूँ। पहली मेथड देखिए, अब देखिए पहले साइड 100% थी, अब हमने 20% कम कर दिया, तो अब साइड कितनी हो गई? 80% हो गई। अब इसको डेसिमल में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 0.8। कितना हो जाएगा? 0.8। 80 को 100 से डिवाइड कर देंगे तो 1 0 कैंसल, 8/10 मतलब 0.8। अब एरिया निकालना है तो साइड का स्क्वायर कर देंगे। ये साइड है 0.8, इसका स्क्वायर क्या होगा? 8 का स्क्वायर 64, पॉइंट के बाद एक डिजिट, तो आंसर में पॉइंट के बाद 2 डिजिट। अब 0.64 हुआ, देखिए 0.64, तो ये 1 से कितना पीछे है? 1 से कितना कम है? तो देखिए 64 में 0.36 मिलाएंगे तब जाके ये बनेगा 1, मतलब 36 पीछे है। तो इसका मतलब क्या है? 36% की कमी हो गई। एरिया में कितनी कमी हो गई? 36% की। सेकेंड मेथड देखिए, नेट चेंज फार्मूला लगाएंगे। क्या है नेट चेंज फार्मूला? a + b + ab बाय 100। तो a, अभी देखिए यहाँ पे कमी कर दी गई है, तो कम के लिए हम माइनस साइन को यूज करते हैं, तो यहाँ लिखेंगे हम -20। अब देखिए प्लस ये भी -20, ये भी -20 अपॉन 100, तो -20 और -20 हो जाएगा -40, माइनस इंटू माइनस प्लस, 0 से 0 कैंसल, तो यहाँ बचा 4। अब -40 + 4 करेंगे तो होगा -36। माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एरिया कम हो गया है, तो यहाँ पे एरिया 36% क्या हो गया? कम हो गया। तीसरी मेथड देखिए, अब 20% का मतलब होता है 1/5। तो पहले जो साइड थी वो 5 यूनिट थी, अब 20% कम हो गया, मतलब 1 यूनिट कम हो गया, तो अब नई साइड कितनी हो जाएगी? 4 यूनिट। तो देखिए पहले जो साइड थी, साइड वो 5 यूनिट थी, अब की साइड कितनी हो गई? 4 यूनिट हो गई, 1 यूनिट कम हो गई। तो जो पहले का जो एरिया था वो क्या होगा? इसका स्क्वायर कर दीजिए 25,
और अभी का जो एरिया है इसका स्क्वायर कर दीजिए 16। तो देखिए एरिया कितना कम हो गया, तो देखिए 25 में से 16 कम करेंगे तो होगा 9, 9 कम हो गया। तो एरिया में परसेंटेज चेंज कितना आया, तो 9 कम हो गया। कम के लिए मैं माइनस साइन यूज कर लेता हूँ। डिवाइड बाय ओरिजिनल कितना था 25 इंटू 100। अब ये 25 से 4 बार कैंसिल होगा और 4 गुना 9 हो जाएगा 36, मतलब 36% की कमी हो गई एरिया में। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, इफ रेडियस ऑफ सर्कल इज डिक्रीज्ड बाय 30% देन फाइंड परसेंट चेंज इन एरिया ऑफ सर्कल। यदि एक वृत्त की त्रिज्या 30% घटा दी जाए तो वृत्त के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। अभी देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक सर्कल है उसकी रेडियस को 30% कम कर दिया गया है, तो उसके एरिया में कितने परसेंट का परिवर्तन होगा, कितना चेंज होगा, वो बढ़ेगा या कम होगा, वो हमें बताना है। तो देखिए इसको भी मैं 3 मेथड से बताता हूँ। पहली मेथड, तो देखिए एरिया ऑफ सर्कल या फिर वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। यहाँ पे पाई कांस्टेंट है, कांस्टेंट से हमें कोई लेना देना नहीं होता है, हम सिर्फ रेडियस पे फोकस करेंगे। तो देखिए पहले रेडियस 100% रही होगी, अब 30% की उसमें कमी कर दी गई है, तो अब रेडियस की वैल्यू कितनी हो गई होगी, 70% हो गई होगी। तो 70% को हम लिख सकते हैं 0.7। तो एरिया क्या हो जाएगा, रेडियस का स्क्वायर कर देंगे, मतलब 0.7 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा 0.49। तो देखिए 1 से कितना पीछे है, तो 1 से ये 0.51 पीछे है। इसका मतलब क्या है, एरिया में 51% का डिक्रीमेंट हो गया, एरिया में 51% की कमी हो गई। सेकेंड मेथड देखिए, वही नेट चेंज फॉर्मूला। तो क्या होगा देखिए, -30 प्लस -30 इंटू -30 डिवाइड बाय 100। तो ये क्या होगा देखिए, -30 और -30 -60, 0 से 0 कैंसल, -3 इंटू -3 होगा +9, -60 और +9 करेंगे तो हो जाएगा -51। मतलब क्या हो रहा है, 51% डिक्रीज। थर्ड मेथड देखिए, पहले जो रेडियस थी, पहले R1 मान लेते हैं पहले की। थर्ड मेथड देखिए, 30% का मतलब रेशियो में होता है 3/10, मतलब पहले जो रेडियस थी वो 10 यूनिट थी, अब 30% की कमी हो गई, मतलब पहले 10 यूनिट था अब 3 यूनिट कम हो गया, तो नया रेडियस कितना हो गया, 7 यूनिट हो गया। तो एरिया कितना होगा, तो इसका स्क्वायर कर लेंगे 100। अभी का एरिया कितना हो गया, तो इसका स्क्वायर कर लेंगे 49। तो चेंज कितना हो रहा है, तो चेंज कैसे निकालते हैं, परसेंटेज चेंज क्या होता है, ये कितना चेंज हुआ, तो देखिए 100 से 49 हो गया, मतलब 51 चेंज हो गया। माइनस इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये कम हो रहा है। डिवाइड में ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी 100 इंटू 100, तो 100 से 100 कैंसल, -51। -51 का मतलब क्या है, 51% कम हो गया। तो इसका आंसर क्या होगा, 51% डिक्रीज हो गया। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, इफ ईच साइड ऑफ क्यूब इज इंक्रीज बाय 10% देन फाइंड द परसेंट इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ क्यूब। यदि किसी घन की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए तो घन के आयतन में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। तो फ्रेंड्स यहाँ क्या बोला है, एक क्यूब है, उस क्यूब के हर साइड को 10% इंक्रीज कर दिया गया है, तो उसका जो वॉल्यूम होगा उसमें कितना परसेंट का इंक्रीज होगा, यह हमें बताना है। तो यहाँ पे देखिए नेट चेंज का फॉर्मूला काम नहीं करेगा। नेट चेंज का फॉर्मूला कब काम करता है, जब स्क्वायर होगा तब, और जैसे रेक्टेंगल है जब दो चीज़ों का मल्टीप्लिकेशन होगा तब, या फिर स्क्वायर होगा तभी काम करता है। यहाँ पे नेट चेंज का फॉर्मूला काम नहीं करेगा। तो यहाँ हम इसे 2 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए पहले मेथड देखते हैं। तो देखिए उससे पहले हम फॉर्मूला देख लेते हैं। देखिए वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब या फिर घन का आयतन का फॉर्मूला था ए क्यूब। यहाँ पे ए मतलब है साइड या फिर भुजा बोल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए
पहले जो भुजा थी 100% थी, अब कितनी हो गई 10% बढ़ा दी गई, तो अब भुजा कितनी हो गई 110%, मतलब 1.1 हो गई। तो वॉल्यूम अगर हम निकालेंगे तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है ए क्यूब, मतलब 1.1 का क्यूब कर देंगे, तो 1.1 का क्यूब मतलब 11 का क्यूब क्या होता है 1331 होता है। पॉइंट के बाद एक संख्या है तो आंसर में पॉइंट के बाद 3 संख्या होनी चाहिए। इसको हम परसेंट में कैसे लिख सकते हैं, परसेंट बनाना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 133.1%। तो देखिए 133.1 है, मतलब 33.1% बढ़ गया। सेकेंड मेथड देखिए, 10% का मतलब क्या होता है 1/10। तो पहले जो साइड थी क्यूब की वो 10 यूनिट थी, अब 10% बढ़ गया मतलब 1 यूनिट बढ़ गया, तो अभी उसकी साइड हो जाएगी 11 यूनिट। तो देखिए पहले साइड थी 10 यूनिट, अब साइड कितनी हो गई 11 यूनिट। तो पहले का जो वॉल्यूम था, अब वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है क्यूब करना होता है, तो 10 का क्यूब हो जाएगा 1000, और इधर क्या हो जाएगा 11 का क्यूब 1330। तो देखिए वॉल्यूम कितना बढ़ गया 331 बढ़ गया, तो यहाँ लिख देंगे 331 डिवाइड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम कितना था 1000 इंटू 100। तो देखिए 2 0 से 2 0 कैंसल, 331 को 10 से भाग देंगे तो होगा 33.1। तो इसका मतलब क्या है 33.1% का इंक्रीमेंट हो गया, 33.1% की वृद्धि हो गई घन के आयतन में। तो फ्रेंड्स जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ जिसमें मैं परसेंटेज के आगे के क्वेश्चंस पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।